आज हम आपको हिंदी गद्य साहित्य इतिहास में पहला चैप्टर मित्रता, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी ने इस मित्रता पाठ में मित्रता को कैसे, किस प्रकार से और किस तरह से निभाना चाहिए, मित्र किसे बनाना चाहिए, मित्र की परिभाषा क्या होती है, मित्र हमारे जीवन में किस प्रकार काम आता है और मित्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस पर लेखक ने प्रकाश डाला। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति मित्रता से। लेखक ने बताया कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल करके बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, अर्थात जब वह बाहर की दुनिया में प्रवेश करता है, तब सबसे पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बनते चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, अर्थात दोनों के विचार एक दूसरे से टैली करते करते दोनों एक दूसरे के मित्र जैसे हो जाते हैं। वैसे तो मित्र की परिभाषा बहुत ही विस्तृत है, जिसे हम विस्तार से न बता करके चैप्टर की ओर चलते हैं। लेकिन मित्र वही जो मित्र के काम आए। मित्र वह नहीं कि जेब में पैसा है तो मित्र है और अगर भिखारी हो गया तो मित्र नहीं, इसको मित्र नहीं कहते। मित्रता के बहुत से उदाहरण हमारे जीवन में आते हैं। मित्र बनाना और अलग बात है, लेकिन मित्रता निभाना बहुत कठिन कार्य है। आपने देखा होगा तमाम लोगों के एक से अधिक मित्र हुआ करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो मित्र एक ही होता है। आज मित्रता की मिसाल का संक्षिप्त उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रता, कृष्ण और सुदामा की मित्रता आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। दोनों में बिल्कुल विपरीत दिशाओं की तरह एक विशाल अंतर है। कहां द्वारिका के धीश श्री कृष्ण, दूसरी तरफ एक निर्धन दरिद्र ब्राह्मण सुदामा, लेकिन दोनों में खूब पड़ी, दोनों में खूब निभी, दोनों एक दूसरे के कितने नजदीक रहे, एक दूसरे के भावों का समर्पण होता रहा, दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक रहे कि अपने मन की बात भी एक दूसरे के माध्यम से कह सकते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है। दूसरा उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो राम और लक्ष्मण। राम का स्वभाव शांत, मर्यादा से युक्त, जबकि लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। बात बात पर उन्हें क्रोध आ जाता था, लेकिन दोनों में खूब नहीं। तो सबसे पहले लेखक ने यह बताया कि सबसे पहले व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो उसे चिंता होती है मित्र बनाने की, मित्र के चुनाव करने की, क्योंकि बिना मित्र के जीवन सार्थक नहीं होता है।
देखिए, जब हम ऐसे समाज में प्रवेश करते हैं तब उस समय हमें मित्र की आवश्यकता होती है, और जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। उस समय हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे। लेखक ने बताया है कि बालक जब बाल्यावस्था में रहता है उस समय उसका कोमल चित्त इस प्रकार से रहता है कि व्यक्ति उसे चाहे जिस रूप में परिणित कर दे, चाहे जैसे ही बना दे, अर्थात चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता। यह दिशा निर्देश करने वाले निर्देशक के ऊपर, गार्जियन के ऊपर, माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार का संस्कार डाले कि आगे चल करके उन्हें सफलता प्राप्त हो। हम ये देखते हैं कि आधुनिक युग में माता पिता को इतनी फुर्सत ही नहीं रहती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दे। मित्रता की परिभाषा बताएं, मित्रता के एग्जाम्पल प्रस्तुत करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में ऐसी मित्रता ही नहीं की जिसका एग्जाम्पल दे सके। सोचने की बात है। जब हम अच्छे संस्कारों से युक्त होंगे तभी अच्छे संस्कार सोचने के लिए और देने के लिए तत्पर होंगे। मनुष्य को मित्रता की पहचान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम बाजार में कोई घोड़ा खरीदते हैं तो उसके गुण दोष को बार बार देखते हैं कि उसमें क्या गुण है क्या दोष है। लेकिन अगर मित्र बनाने के लिए हम बाहर निकलते हैं तो क्या हम उसके गुण दोषों को देख पाते हैं? नहीं। देखते क्या है? उसका हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें देख करके ही हम चटपट उसे अपना मित्र बना लेते। हम ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, मित्रता का उद्देश्य क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य है भी कि नहीं। यह बात हमें नहीं सोचती। यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, अर्थात मत है या कहना है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। अगर जीवन में किसी को विश्वास पात्र मित्र मिल गया तो सोच लो कि उसका जीवन सार्थक हो गया। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि कोई अमूल्य खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, दवा। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें मजबूत करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यह उम्मीद रखनी चाहिए। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। कौन? हमारे मित्र। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें वे उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से वे सहायता देंगे। लेखक ने स्पष्ट कर दिया कि एक अच्छा मित्र जीवन में हर तरह से काम आ सकता है, जीवन में हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। भाव यह है
कि सच्ची मित्रता में उत्तम अर्थात अच्छा से अच्छा वैद्य भी या वैद्य की तरह निपुणता और परख होती है। सच्चे मित्र में अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। हम देखते हैं विश्वविद्यालयों में या विश्वविद्यालय से संबंधित छात्रावासों में आज प्रत्येक युवा को मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना तो उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को वेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहां हो सकती है? वही होती है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है एक मित्र के प्रति। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावनी कल्पनाएं मन में जगती रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय में के कितने भारी उथल पुथल का भाव होती है, उसी प्रकार से हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। भाव यह है कि युवावस्था के मित्र और बाल्यावस्था के मित्रों में क्या अंतर होता है। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। आदर्श का तात्पर्य है अच्छे मित्र, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से नहीं चलता। केवल कल्पना मात्र से हमारे जीवन में सुगमता नहीं आ सकती है। केवल कल्पना करने से हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देख करके मित्रता हो जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें कितनी बातें करनी है, कितनी नहीं। तो लेखक ने जो मित्रता को परिभाषित किया है उसे एक बार पुनः इस पैराग्राफ को पुनरावृत्ति की ओर ले चले, अर्थात उसे रिवाइज करें। और दूसरी बात यह है कि सबसे अहम चीज यह है कि इस मित्रता के भाव को देखें मित्रता की तरह और मित्रता के पाठ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अगला चैप्टर अगले दिन, लेकिन इसके पहले इस पाठ को बहुत ही बारीकी से पढ़ करके इसके लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर स्वयं समझने का प्रयास करें। यदि कहीं दिक्कत होती है तो संपर्क करें। धन्यवाद।